सामईन व नाज़रीन, इस वक्त मैं बहुत दूर हूँ। पाक फ़ौज की जब बात करते हैं तो हमारे दिल खुशी से धड़कना शुरू हो जाते हैं। ये पाक फ़ौज ही है जिनके नौजवान बॉर्डरों पे खड़े हैं और रात को लोग पाकिस्तान में आराम से सोते हैं। ये ऑफिसर्स हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर प्लानिंग करते हैं और अपने मुल्क के लिए जानें देते हैं। इनकी नस्लें जानें देती हैं, लेकिन उसके बावजूद सियासतदान और सियासतदानों के चेले चमाटे जो पाक फ़ौज के लिए सोशल मीडिया में अपनी कैंपेन चलाते हैं 2 टके की खातर, ताकि लोग हमें लाइक करें, हमारे व्यूअर ज़्यादा हों और हमें पैसे मिलें। आपको पैसे मिले, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अपनी फ़ौज को बदनाम करके, अपने मुल्क को बदनाम करके 4 टकों की खातर अगर आप ये हरकतें करते हैं, लाइक लेने के लिए करते हैं, आप सियासी जमातों में घुस जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि जमातों के वर्कर या अपने लीडर को चाहने वाले लोग हमारे जो वीडियो लाग, जो वी लाग को देखेंगे और हमें लाइक करेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ये आप ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी पाक आर्मी के साथ। आए दिन हमारे जवान और ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। पाक फ़ौज में एक सिस्टम है। पाक फ़ौज में कोई छोटी भी गलती करता है, सफाई से लेकर आर्मी चीफ तक को गलती करता है तो उसका मुहासबा किया जाता है। पाक आर्मी का साफ़ और शफाफ के निज़ाम है। वहाँ लोगों को जो सज़ाएँ मिलती हैं, वहाँ लोगों को 12 पत्थर कर दिया जाता है, उनसे सारे आज़ाद छीन लिए जाते हैं। तो आपको क्या पता पाक फ़ौज में क्या कुछ नहीं होता, लेकिन हर रोज़ क्या वो सोशल मीडिया में बताते फिरें कि हम किस तरह हमारा निज़ाम चलता है। सियासतदान बहुत अच्छे होते हैं, सियासतदान मुल्क चलाना चाहिए, कानून साजी करनी चाहिए। मेरी जुडिशरी से भी अपील है, पाक फ़ौज से भी अपील है, अपने सियासतदानों से भी अपील है। हम लोग स्टेट के साथ हैं, अपना प्यारा वतन है, स्टेट है, तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अपने मुल्क को मजबूत करें, आने वाले वक्त को मजबूत करें कि बाहर से बच्चे जब अपने वतन के लिए जाने की तैयारी करें तो वो अच्छी बातें तैयारी करके जाएं। ये ना कहें कि सोशल मीडिया में हमने ये देखा, सोशल मीडिया में हमने ये सुना। सियासतदानों की ज़िम्मेदारी बनती है, पार्टी लीडरान की ज़िम्मेदारी बनती है। आप लोगों की वजह से आपने ओवरसीज़ की नस्लों को तबाह व बर्बाद कर दिया है। जब कोई नस्ल ख़त्म हो जाती है फिर लोग उन्हीं जगहों के होके रह जाते हैं। फिर जो आप कहते हैं ना कि हमें अरबों डॉलर मिलते हैं ओवरसीज़ से, तो फिर आज जो 4, 5 या 3 अरब रह गए हैं, इसी तरह जो है वो कम होते होते एक दिन ख़त्म भी हो जाएंगे। इस ओवरसीज़ को संभाल के रखें, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसकी हिफाजत करें। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।